गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हाल होंगे आप लोगों के और अपने दिन का भरपूर तरीके से आगाज़ करने के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। और अगर नहीं तैयार, बहुत टेंशन से हैं आज का दिन कैसे गुजरेगा और बहुत सोच रहे हैं आप लोग, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आ गए और आपका दिन बहुत अच्छा बनाएंगे। क्योंकि हमारे दिन का जो आज आगाज़ है वो ही बहुत अच्छा होने लगा है। कहते हैं ना, म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है ये कहा जाता है, तो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो आज हम अपना राइजिंग पाकिस्तान के पहले सेगमेंट से आगाज़ करेंगे, म्यूज़िक से इसका आगाज़ करेंगे। महानूर जो है हमें अपनी सुरीली और ख़ूबसूरत आवाज़ में कुछ गाने सुनाएंगी, उनसे गाने सुनेंगे और थोड़ा सा महानूर से ये भी जानेंगे कि महानूर की मैं क्योंकि जब उनकी मैंने सिंगिंग सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। मैं हमेशा होती हूँ, ये हर जगह परफॉर्म भी करी होती हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारी अचीवमेंट्स भी महानूर के नाम हैं और इसके अलावा महानूर प्रोग्राम होस्टिंग भी करती हैं। तो थोड़ी सी आज इस सिलसिले में बात करेंगे कि महानूर ने कहाँ से सीखा, इंस्पिरेशन क्या है और ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं। और जनाब दूसरा सेगमेंट हमारा होगा गुड न्यूज़ का सेगमेंट। तैयबा हमारे लिए अच्छी अच्छी 3 खबरें लेकर आएंगी और हमारा काम, उनका काम होता है न्यूज़ लेकर आना, ये उनका टास्क है। हमारा टास्क ये होता है कि हमने उनको बताना होता है कि इन 3 खबरों में से हमारी फेवरेट कौन सी है। मैं तो सेगमेंट के एंड में बताऊंगी, लेकिन आप लोगों ने हमारे फेसबुक पेज पे जाना है और वहाँ पर आपने कमेंट करके हमें बताना है कि आज की सबसे बेस्ट न्यूज़ आपको कौन सी लगी। और इर्द गिर्द भी देखना है, अगर आपको ये लगता है कि कोई ऐसी खबर है जो कि हमारे गुड न्यूज़ का पार्ट बन सकती है, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। गुरु जलाल आएंगे और अपनी टीम के साथ हमें कुछ टेक्निक सिखाएंगे सेल्फ डिफेंस की। आज का जो टॉपिक है वो उन्होंने कहा कि आज ग्रिप एंड होल्ड पे हम बात करेंगे। तो मैंने पूछा कि ग्रिप एंड होल्ड पे किस तरह, मतलब क्या इस पे आप क्या परफॉर्म करें। तो उन्होंने कहा कि खुदा न ख्वास्ता अगर ज़बरदस्ती आपको कोई पकड़ लेता है, कोई जकड़ लेता है और आप उससे छुड़ाना चाह रहे होते हैं और आप नहीं छुड़ा पा रहे होते, तो कुछ आसान टेक्निक्स वो बताएंगे, अपनी टीम के साथ से बताएंगे नहीं बल्कि उसको परफॉर्म भी करके दिखाएंगे। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आज जलाल कैसा सेगमेंट हमारे लिए लेकर आते हैं। इसके अलावा जनाब हमारा एक्सपर्ट सेगमेंट की तरफ हम जम जाएंगे। तो इरम इमरान हमारे साथ मौजूद होंगी। इरम आ रही हैं लेकिन अकेली नहीं आ रही हैं, अपने साथ बहुत सारे पौधे लेकर आ रही हैं। जी जनाब। अच्छा, इरम का ये कहना है कि आपके घर में, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी मिलती है। मैंने उनसे कहा ये एनर्जी होती है, ये वाइब्स होती हैं कि क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह से कुछ पौधे होते हैं कि अगर आप उनको अपने घर में रखें तो उनके बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। तो मैंने कहा कि डिटेल्स बताएं। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट सेगमेंट में डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। तो मैं भी इस सरप्राइज़ का इंतज़ार करी हूँ कि ये एनर्जीज़ क्या होती हैं नाज़रीन। इसके अलावा हमारे साथ जो है हमारे गेस्ट सेगमेंट, हमारा मेन सेगमेंट, हमारे साथ मौजूद होंगे मज़हर निसार साहब जो कि पीटीवी के इंग्लिश न्यूज़ कास्टर हैं और ये काफ़ी सीनियर न्यूज़ कास्टर हैं, अवार्ड विनिंग भी हैं। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं करते बल्कि पोइट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल भी हैं। रिकॉर्डेड प्रोग्राम में तौसीक हैदर साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे मज़हर निसार साहब से, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनकी इंस्पिरेशन के बारे में जानेंगे आज के राइजिंग पाकिस्तान में। तो जनाब ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान। ये सारे सेगमेंट्स हम आपके लिए सजा के लाएंगे। सजा के इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि बहुत सारी मेहनत करके, बहुत सारी आपकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए हम चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं। तो अभी आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे दिन का आगाज़ महानूर की खूबसूरत सुरीली आवाज़ से होगा। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब, राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। और महानूर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। महानूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी नन्ही सी जान, इतने बड़े बड़े काम इसका क्या राज है? बस इसमें बस मेरे टीचर की सारी स्ट्रगल है और अच्छा। मेरे पेरेंट्स की और कि वो आपको मोटिवेट करते हैं। या एंड आई वुड लाइक टू मेंशन माय टीचर, ही इज़ ज़ियाउल हक।
अच्छा जी, उनकी भी काफ़ी एक कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा वो आपको इंस्पायर भी करते हैं और इसके अलावा आपको मोटिवेट भी करते हैं। एग्जैक्टली। महानूर, मैंने देखा कि इतने सारे मतलब आप काम करती हो, अब मैंने सुना है होस्टिंग भी आपने, उसका भी आपको शौक है क्योंकि, तो होस्टिंग भी आपने स्टार्ट कर दी, सिंगिंग भी आपने स्टार्ट कर दी। अच्छा, सिंगिंग किस एज से आपने स्टार्ट की थी? ओके, व्हेन आई वाज 4 years old तो मैंने स्टार्ट किया नात पढ़ना। अच्छा। तो मुझे बहुत शौक़ था कि मैं इस तरह से पढ़ूँ और थोड़ा आगे बढ़ूँ। फिर मैंने नात पढ़ना स्टार्ट किया और उसके बाद मैं पढ़ती गई। फिर 2016 में आई वन अ कार एंड उसके बाद फिर मेरा चलता रहा इसी तरह से। सब ने बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ दी, सब ने बहुत ज़्यादा, सबको अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम क्लासिकल म्यूज़िक करें, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था क्लासिकल म्यूज़िक में, लाइक मैडम नूर जहाँ को सुनना और इन सब को सुनना मुझे बहुत पसंद था। फिर मैंने सोचा अब हम क्लासिकल म्यूज़िक करेंगे और स्पेशली सूफियाना म्यूज़िक, और फिर मैं इस तरफ आई। ज़बरदस्त। मुझे क्या बात इंटरेस्टिंग लगी इसके अंदर, दो बातें। एक ये कि जो एक खुशी हुई देख के कि अब जो यंग हमारी जनरेशन है वो मैडम नूर जहाँ, और मतलब कि कहते हैं ना कि उनसे इंस्पायर होके उनके फुटस्टेप्स पे चल रही होती है, तो डेफिनेटली आपकी आवाज़ में एक नज़र आता है कि आप उनके फुटस्टेप्स जो हैं वो फॉलो कर रही हैं। इसके अलावा महानूर, इतनी छोटी सी उम्र में गाड़ी गाड़ी भी जीत ली छोटी सी उम्र में। जी, जब मैं 9 years old थी तब मैंने गाड़ी विन की थी 2016 में। थी उस वक्त अपनी गाड़ी आपके पास थी, और ऐसा नहीं कि किसी ने खरीद के दी थी या एक होता है ना गिफ्ट आपको मिल जाए कहीं से, ये कि आपने उसको अर्न किया अपनी आवाज़ से, अपने टैलेंट से आपने वो कंपटीशन विन किया, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और सब बहुत ज़्यादा हैरान थे और सबको बहुत ज़्यादा खुशी भी थी, और स्पेशली मेरे पेरेंट्स, वो हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वो सब लोग इतने खुश हुए थे, इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। है ही खुशी की बात डेफिनेटली। अच्छा, जब गाड़ी मिली तो मतलब चलानी सीख ली थी उस वक्त या? नहीं, उस वक्त तो मैं छोटी थी ना, आई वाज इन grade 5, सो तब फिर अलाउ नहीं था और तब वहाँ तक पाँव भी नहीं पहुँचते थे। और फिर मुझे थोड़ा सा होता था कि मैं कब बड़ी होंगी और अपनी गाड़ी जल्दी से चलाऊंगी, और अब थोड़ा थोड़ा बाबा ट्रेन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा महानूर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, मैंने उसको थोड़ा सरप्राइज भी रखा हुआ था, कोई अवार्ड भी जीता हुआ है आपने? बिल्कुल, आई हैड द प्रायर ऑफ परफॉर्मेंस, और वो मुझे मिला था 2017 में, और फिर मेरे पास द बेस्ट अवार्ड है एज अ सिंगर ऑफ 2018 जो कि मुझे मिला था 2019 में, और फिर मेरे पास ये 2 अवार्ड्स हैं, और भी मेरे पास बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, और फिर काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें भी मैंने काफ़ी बार विन किया, और उस तरह से भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था, तो मेरी याद से बातचीत हो रही थी कि जब आपको मिला तो कोई यकीन नहीं कर रहा था कि इतनी छोटी एज में इतना बड़ा अवार्ड किसी को कैसे मिल गया। क्या कहा लोगों ने, कैसे टैकल किया? हाँ बिल्कुल, जब मुझे अवार्ड मिला था तो कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशली मेरी फैमिली और फिर मेरे टीचर्स और जो स्कूल्स में सब हैं, सब बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे, नहीं तो ये तो इतना बड़ा अवार्ड है, तुम्हें कहाँ से मिल गया? फिर जब मैंने उन्हें बताया कि हाँ मैंने ऐसे गाया था, फिर उन्होंने मुझे ऑब्ज़र्व किया, फिर इस तरह से उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मुझे अवार्ड दिया, फिर उन्हें मैंने पिक्चर्स भी सेंड की, फिर जाके उन्हें कहीं यकीन आया। उन्हें होगा कि इतनी छोटी एज में कैसे कोई इतना ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी मेहनत हो, डेडिकेशन हो, तो डेफिनेटली आप अचीव कर पाते हैं। अच्छा महानूर, इंस्पायर कौन करता है सबसे ज़्यादा, अगर सिंगिंग के उसमें देखा जाए, कौन से सिंगर्स हैं या कौन से म्यूजिशियंस हैं पाकिस्तान के जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं? ओके, सो मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैडम नूर जहाँ स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं, उन्हें मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ और मोस्टली मैं उन्हीं से इंस्पायर्ड हूँ, और उसके बाद मैं सज्जाद अली सर बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। मेरे अपने बहुत फेवरेट क्वेश्चन मैंने इसलिए मैं पूछा क्योंकि अगला जो गाना है हम उनका भी अभी मतलब हम सुनेंगे यहाँ पे। सज्जाद अली साहब मेरे अपने बहुत पर्सनली बहुत फेवरेट है, तो अभी हम जाएंगे उस गाने की तरफ, लेकिन थोड़ी सी गुफ्तगू तो हो जाए, गपशप मारते हैं थोड़ी सी अभी। अच्छा महानूर, सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, आपने बताया कि आपके टीचर बहुत सपोर्टिव हैं, इसके अलावा पेरेंट्स की तरफ से डेफिनेटली बहुत सपोर्ट मिली होगी, फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट मिली?
बिल्कुल, मेरी फ्रेंड्स तो पहले तो सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, अब तो और ज़्यादा, जब से मैंने परफॉर्मेंसेस स्टार्ट कर दी इस तरह इंटरव्यूज़ वगैरह, तो सब बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और कहते हैं बस करती जाओ, अपना नाम रोशन करो और साथ में हमारा भी। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है डेफिनेटली कि आप ना मतलब एक तो आप मोटिवेटेड होते हैं ऑलरेडी, लेकिन जब डेफिनेटली कोई आपको बैकअप करने वाला होता है तो आप ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से आप सीख भी पा रहे होते हैं। बिकॉज हम अभी भी बात कर रहे थे कि अपने एक एक्सपर्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आपके इर्द गिर्द मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव लोग होना बहुत ज़रूरी होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हो, ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी इंस्पिरेशन की आपने बात की तो वो भी सज्जाद अली सर हैं, एंड हिज हार्ड वर्क एंड हाउ ही ग्रो, एंड जिस तरह से उन्होंने अब वो जिस तरह से गाते हैं, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हीं को सुन के और उन्हीं को देख के। आई गॉट इंस्पायर्ड सो मच। अच्छा, लिखने का शौक है कि कभी सोचा है कि एक तो गाना होता है, कुछ अपने माइंड में भी लिरिक्स वगैरह चल रहे होते हैं ना कि अच्छा मैं ये भी गाऊं, ऐसे भी गा सकूं मैं? एग्जैक्टली मैं एक अजीब सी बात है, जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं खुद से ही कुछ बनाना स्टार्ट करती हूँ। लाइक वो वर्ड एक वहाँ से ले आए, यहाँ से ले आ, फिर इसको किसी तरह से लय में ले आओ, या फिर इस तरह से कुछ वो बनता समटाइम्स है, समटाइम्स वो कुछ नहीं बनता, लेकिन मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है और समटाइम्स मैं सोचती हूँ हाँ ये अच्छा है। मतलब आगे प्लान है कि अगर लिखना चाहें कोई भी गाना कि खुद से लिख के गाएं तो वो भी आगे है प्लान। बिल्कुल। चलें, वी होप कि ये प्लान जो है आपका बहुत जल्द आप इसमें कामयाब हो जाएं। और थैंक यू सो मच हमारी सुबह इतनी अच्छी करने के लिए, इतनी आपकी सुरीली आवाज़, और डेफिनेटली जितने लोगों ने सुना होगा एक उनको भी एक पॉजिटिव एनर्जी आपके हमारे सेगमेंट से ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच महानूर, आती रहे इसी तरह गाने सुनाती रहे। हैव अ गुड डे। थैंक यू, यू टू। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तैयबा 3 अच्छी खबरें हमारे लिए लेकर आएंगी, और टास्क ना भूलिएगा, बताना है कि सबसे अच्छी खबर कौन सी लगी। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। नाजरीन, राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त आ जाता है हमारे गुड न्यूज़ सेगमेंट का। और गुड न्यूज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेगमेंट का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे ये बात भी शेयर करना चाह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि हमारे गुड न्यूज़ का पार्ट बन सकती हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो गुड न्यूज़ हमें सेंड कर सकते हैं और वो गुड न्यूज़ हम अपने सेगमेंट में भी चला सकते हैं। आज की गुड न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है, तैयबा हमारे लिए लेकर आई हैं। तैयबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। तैयबा, एक सवाल गुड न्यूज़ से पहले। हाँ, ये इतने प्यारे बाल बनाने का टाइम कैसे मिलता है? सुबह कितने बजे उठती हो? अच्छा, मैं अपने टाइम पे उठती हूँ और जब मैं ऑफिस पहुँच जाती हूँ ना, तो उस वक्त जब सब रेडी हो रहे होते हैं तो मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं जल्दी से अपने बाल बना लूँ, क्योंकि बाकी मेकअप तो आप फ़ौरन कर लेते हैं, लेकिन बाल में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ एक नए हेयर स्टाइल के साथ तैयबा बैठी होती है, तो हम अक्सर सोच रहे होते हैं कि क्योंकि इतनी सुबह हमारा शो हो रहा है। अच्छा, वो यूज्ड टू भी हो जाता है ना इंसान डेली करके, जल्दी आप करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। वो प्रैक्टिस हुई हुई है। अच्छा तैयबा, गुड न्यूज़, पहली गुड न्यूज़ हमारे पास। अच्छा, जो पहली गुड न्यूज़ है, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना सबीन, जिनको आप देखते हैं और वो बहुत अच्छा कोई ऐसा काम हो रहा होता है जिसको देख के आपको बहुत दिल करता है कि हम भी इस काम में हिस्सा लें, या हम भी दूर ना से अपने इर्द गिर्द के लोगों को सपोर्ट कर सकें। और मेरी आज की जो फर्स्ट गुड न्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड है। बलूचिस्तान की जो बीमार फनकार हैं उनकी माली मदद। और फ़नकार जो हैं वो किसी भी कौम का सरमाया होते हैं, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अलील फ़नकारों के लिए माहाना 30,000 रुपये देने का ऐलान किया है, और मेडिकल ग्रांट के साथ साथ उनके दीगर जो माहाना अखराजात हैं उन्हें भी पूरा करने की जो है वो मुमकिन कोशिश भी करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने जो है वो 200 मिलियन रुपये से ये इमदादी फ़ंड कायम करने का ऐलान किया है, और उन्होंने कहा कि हम फ़नकार की जितनी भी खिदमात हैं उनका एहतराफ़ भी करते हैं। ज़बरदस्त। तैयबा, मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से हमेशा हमारे फ़नकार हमें एक तरह से एंटरटेन करते आए हैं हम लोगों की ज़िंदगियों में, मैं कहूँगी कि ये एक रंग लेकर आते हैं कि जब कभी आप हमेशा आपके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं कि आपको एंटरटेन करें, तो शायद ये पे बैक करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का। तो वी रियली अप्रिशिएट दैट, एंड
आई होप कि ये उनके किसी काम आ सके। बिल्कुल। और इसके अलावा ये कि जो इससे जो है एटलीस्ट आपको खुद भी एक सेटिस्फेक्शन आपको रहती है कि जिन लोगों ने आपको हमेशा अपना वक्त दिया, अपने टैलेंट से आपको हमेशा एंटरटेन किया, उनको आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ पे बैक कर सकें। अच्छा, अभी भी हम लोग अक्सर जब क्योंकि अगर हम फनकारों की जब हम बात कर रहे हैं और जो आपने कहा कि वो एंटरटेनमेंट और ऑल दैट, कभी हमारा हंसने का दिल करता है तो वही हमें कॉमेडी भी करके दिखाते हैं और हमारे दिन को, हमारे टाइम को बहुत अच्छा भी बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तैयबा, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बढ़ते हैं अगली गुड न्यूज़ की जाने। अगली गुड न्यूज़, मुझे तो घूमने फिरने का सबीन बहुत शौक है और यकीनन जितने भी देखने वाले हैं, ज़्यादातर लोगों की अगर हम बात करते हैं ना तो उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है। पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर मैं बात करती हूँ तो उसको एक्सप्लोर करना सबका ही शौक होता है। और जो मेरी सेकंड गुड न्यूज़ है वो भी इसी से रिलेटेड है। पाकिस्तान गवर्नमेंट और जो दीगर निजी इदारे हैं उन्होंने टूरिज्म को फ़रोग देने का काम तो वैसे भी आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पाकिस्तान के इलाकों की हम बात करते हैं, हर इलाका ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ की तो अपनी ही बात है और वहाँ पर जाने का वैसे इंसान का बड़ा दिल करता है। 2 पाकिस्तान निजी कंपनियों ने बाहमी तामुन के ज़रिए ई टैक्सी जो है वो मुतारिफ़ कराई है। स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ के में जो जितने भी जाने वाले सयाह हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी सहूलत है। बिल्कुल तैयबा, हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि एक तो सहूलत वाली चीज़ भी है, उसके अलावा एक कंफर्टेबल राइड है। ये एक मतलब एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एटलीस्ट वहाँ पर जो लोग आते हैं टूरिस्ट उनके लिए। और लागत के एतबार से भी सबीन ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, सस्ती। और वो लोग जो फाइनेंशियली इश्यूज़ की वजह से नहीं ट्रैवल कर सकते या जिनको अपनी जेब भी देखनी पड़ती है थोड़ी सी, तो उनके लिए ये सबसे बड़ी वो चीज़ है कि वो बहुत आराम से ट्रैवल भी कर सकते हैं और एरियाज़ को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल तैयबा, एक बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है और डेफिनेटली अब इस सहूलत के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो आगे इसको लेके चलेंगे, पाकिस्तान जो है वो घूमेंगे और पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे। अगली गुड न्यूज़ क्या है हमारे पास? जो मेरी थर्ड गुड न्यूज़ है सबीन, वो अगर मैं बात करते हैं हम राइजिंग पाकिस्तान में बहुत सारे टैलेंट्स को, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पास आते हैं। किड्स सेगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, बहुत से टैलेंट को हम लोग ने मुतारिफ कराया। यकीनन आप भी उसको करते रहे और आपको बिल्कुल पता मैं है। अभी भी जैसे मैंने महानूर का सेगमेंट किया, एक बहुत ही टैलेंटेड बच्ची हैं और उनको हम जो है वो प्रमोट कर रहे हैं और उनको बेसिकली हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जहाँ पर वो अपनी थॉट्स जो हैं उसको एक्सप्रेस कर सकें। नोवेरा है, अनाया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि राइजिंग पाकिस्तान का अभी पार्ट हैं। और आज की जो मेरी थर्ड गुड न्यूज़ है वो भी इसी से रिलेटेड है। मैं बात कर रही हूँ 10 साला यहिया अजीज़ की, जिसने 5400 मीटर बुलंदी पे कायम K2 बेस कैंप पर पहुँचने वाले कम तरीन बच्चे का एजाज़ हासिल किया है। अच्छा। और 2 हफ्ते के सफ़र के बाद यहिया ने 90 किलोमीटर का रास्ता जो है वो तय करके ये सबसे बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इनके जो वालिद थे वो भी इनके हमरा थे और वो इससे पहले भी कई दीगर चोटियां जो है वो तय कर चुके हैं। बिल्कुल तैयबा, स्क्रीन पे जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से, मतलब किस तरह का ये इलाका है, वहाँ पर डेफिनेटली ग्लेशियर है और इसके अलावा कितनी, मतलब एक टेम्परेचर के लिहाज से भी एक बहुत चैलेंजिंग सी चीज़ है और इतनी छोटी उम्र में ये कर देना, तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो वी रियली अप्रिशिएट। और इसी तरह से जो है वो यही बच्चे होते हैं, मैं कहती हूँ ना, जो आगे लेके जाते हैं और अपने मुल्क का नाम है वो रोशन करते हैं। थैंक यू। इस मजे की जो बात है कि उनके वालिद उनके साथ थे, उनके पेरेंट्स सपोर्ट सबसे बिल्कुल जी, सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, उसी के साथ ही आप अपने गोल्स को अचीव करना आपके लिए आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच तैयबा, इतनी अच्छी खबरें हमारे लिए लाने के लिए। मेरी जो फेवरेट न्यूज़ थी, मैंने बताया था, वो आखिरी वाली सबसे फेवरेट थी। अब नाजरीन हमें बताएंगे कि उनकी फेवरेट कौन सी थी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। नाजरीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे गुरु जलाल अपनी टीम के साथ, और जलाल आज हमें बताएंगे कि ग्रिप एंड होल्ड की टेक्निक्स क्या है, कि किस तरह से अगर कोई आपको ग्रिप कर लेता है तो उससे आप किस तरह से छुड़ा सकते हैं। ये टेक्निक्स हमें परफॉर्म करके दिखाएंगे। हम चलेंगे एक ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो देखते हैं कि गुरु जलाल आज कौन सी टेक्निक्स लेके आए। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और जनाब, जैसे कि मैंने बताया था कि गुरु जलाल आ गए हैं और
उनके साथ उनकी टीम भी हमारे साथ मौजूद है। तो हम जो है हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे थे गुरु जलाल जब आते हैं तो सबके अंदर एनर्जी बहुत आ जाती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बात कर रहे होते, वो साथ साथ परफॉर्म भी करके दिखा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम जी आपको भी। क्योंकि सबसे खूबसूरत बात है कि हमें लगता नहीं कि एंकर हैं। जब हम आप स्पेशली उसमें ये कि हम जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं हमें लगता है आप भी इसका हिस्सा हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं खुद यहाँ पर सीख रही होती हूँ और मैं एज अ स्टूडेंट, ठीक है, आपकी एज अ स्टूडेंट यहाँ पर होती हूँ उन बच्चों को देख के मैं इंस्पायर हो रही होती हूँ जो कि इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही थी एनर्जी के साथ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मुझे जहाँ तक आपने बताया कि आज ग्रिप्स एंड होल्ड पे हम बात करेंगे। यूजुअली प्रॉब्लम ये होता है किसी महफिल में आप हों, किसी ने हाथ पकड़ लिया उन्हें और बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। बीइंग वल्नरेबल और वीकर, ये जनरल होता है कि लड़की पकड़ लिया, बताओ ये क्या करोगी। एक दूसरा आजकल जो कॉन्सेप्ट है गुड टच या बैड टच, उसको भी क्रॉस कर चुका है। वो अगला फौरन महफिल में फौरन पकड़ लिया आपका हाथ पकड़ लिया डिफरेंट एंगल से, तो रिएक्शन क्या करेंगे वो बात की बात है, लेकिन उस ग्रिप में आप तमाशा बन जाती हैं। हाथ छुड़वाएंगे तो भागेंगे आप, ठीक है, वहाँ यू आर स्टक। तो आज का जो सेशन है कि डिसआर्म कैसे किया जाता है। अगर कोई आपके हाथ के किसी भी हिस्से में रिस्ट को पकड़ लेता है तो आपने छुड़वाना कैसे है उसको। बिल्कुल, और जलाल इसमें ये भी होता है कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन भी आपके ऊपर आ सकती है चलते फिरते गली मोहल्लों में कहीं पर भी। इधर है ना सिचुएशन, इन ऐसे सिचुएशन से गुजरी हुई हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो वो तो डेफिनेटली जिस तरह से होता है कि आप जब एक सिचुएशन से गुजरते हैं तो आपने उस सिचुएशन में क्या, उससे आप सीख के जब दूसरों को बता रहे होते हैं, तो ये भी एक हमारे इस सेगमेंट का, सेल्फ डिफेंस सेगमेंट का एक पार्ट है, एक मोटिव है कि हम इसको आगे लेके चलें कि लोग घर बैठे एजुकेट हो सकें। बेसिकली हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बिलीव करते हैं और इसी तरह से हम फीमेल्स को इनकरेज करते हैं कि दे शुड नो कि उनको दूसरे को किस तरह से अपने आप को बचा के रखना है। तो आज की टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं, टेक्निक नंबर 1। बिल्कुल, आइए एक कदम आगे। तो हम ऑब्वियसली इनका बैकग्राउंड मार्शल आर्ट से, अच्छा, इनका कभी किया था और उनके बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, लेकिन जो सेल्फ डिफेंस है वो ऐसी चीज़ है कि बैकग्राउंड हो तो थोड़ा हेल्प करती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग देख रहे हैं उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया हुआ है, तो फॉर इंस्टेंस वो भी सीख सकते हैं फ्रॉम पीटीवी होम राइजिंग पाकिस्तान। ठीक है जी, उठ गए भाई, तैयार हो, वेकअप, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम अलाइनमेंट में जाते हैं, थोड़ा सा पीछे। अब जो भी आपको पकड़ेगा वो बड़े आराम से या बड़े प्यार से नहीं पकड़ेगा, वो करेगा ग्रिप करेगा, बदतमीजी करेगा। exactly. बताओ क्या करोगी, ठीक है ना। ये है कि करना बात की बात, रिएक्ट करना बात की बात, वो आप झगड़ते रहें, चीख मारते रहें, वो नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में इट बिकम्स समटाइम वेरी इंसल्टिंग। तो इसमें डिसआर्म कैसे करना है, जैसे पकड़ो मुझे, कैसे, एक हाथ, बड़ा मैंने कैसे पकड़ा था, छोड़ दें आप, बड़े बदतमीजी से, ये ठीक है ना, ग्रिप मी, ठीक है, जोर बहुत लगाया हुआ है लेकिन इसने शो नहीं किया, ठीक है। इसमें जो पहला एक्शन मैं करूंगा, ये देखें, टर्न, थोड़ा सा इस तरफ आए ताकि हानियां देख रही हैं आप, टर्न, टर्न के बाद बजाय जोर लगाने के, लड़ने झगड़ने के, उसके बाद मुझे पता है कि यहाँ पे 4 उंगलियां, दूसरी तरफ 1, तो मैं बड़े आराम से इसको अनग्रिप करूंगा या डिसआर्म, हाथ खोला, ये देखें, ओके, ठीक है। तो बेसिकली लेकिन इसमें मैं जलाल ये भी पूछूंगी कि जितने एग्रेशन के साथ आपने हाथ पकड़ा, तो क्या ही उतने ही एग्रेशन के साथ आप इसको छुड़ा सकते हैं या आपको स्लोली उसको डिसआर्म करना होता है? यस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ, जितना अगला स्ट्रॉन्ग ग्रिप करेगा और जितनी बदतमीजी से उठेगा वहां से, स्ट्राइक करेगा या होल्ड करेगा, तो वो मेरे एडवांटेज में जाता है। ओके, वो किस तरह? वो इस तरह से कि वो जितना स्ट्रॉन्ग ग्रिप करेगा तो उसको डिसआर्म करने में मेरे लिए आसानी होती है, उतनी आसानी होगी जी। अच्छा, क्योंकि वजह ये है कि हानिया, जैसे अगर मैंने ये पकड़ा हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग, या आप पकड़ें, कैसे पकड़ेंगे इतने जोर से, अरे कैसे, हाँ, एक बदतमीज आदमी आप, हाँ, यस, ये दैट्स इट। अच्छा, ये ग्रिप किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें कि वेरी सिंपल, ये 1 उंगली है, ठीक है, दिस इज अ एग्जिट पॉइंट, ठीक है, एग्जिट पॉइंट जहाँ से आपका कमजोर एरिया है आपके हाथ का। तो मैं क्या करूंगा, ये आराम से, देखिए इसने बड़ा गुस्सा किया,
अभी भी गुस्सा है, मैंने सिर्फ टर्न किया, इतना तो आप कर सकते हैं। उसके बाद देखें ये एक उंगली की तरफ से मैं एग्जिट करूंगा, ये That's it, Okay. ठीक है। अब आप दोनों मेरे सामने आ जाए, ठीक है, गुस्सा नहीं, जरा थोड़ा स्माइल यार, क्या चलें दिखाएं करके। तो आपने कहा ना एंग्री मैन वाला एक हाँ, ये लेके वाकई आए में अपने। एंग्री हो गया बहुत ज़्यादा। ओके, अच्छा, अगर ठीक। मैं इसको एक हाथ से मतलब ऊपर से ग्रिप करूंगी, हाँ, इम्पोर्टेंट ये कि ये मोस्टली ऐसे ही होता है कि ठीक आपको है। एक हाथ से दो हाथ से बहुत कम मतलब नहीं ग्रिप करते हैं। ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए, देख रहे हैं एक हाथ से पहले। एक हाथ से मैं इसको ग्रिप करती हूँ। तो अगर इसने मुझे ग्रिप किया, अगर मुझे अपना हाथ छुड़ाना हो तो इधर से सिंपली टर्न करके, ना ना ना, ब्रेक मारे ना, दोबारा आ जाए। ठीक है, आपने क्या किया, अटैक, ये दूसरा हाथ दूर रखें, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये ग्रिप इस तरह, गो, ये नहीं नहीं, जब मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने करना है डिसआर्म, ये टर्न करेंगी, टर्न आराम से टर्न किया, ये अब जब टर्न किया बड़े आराम से, ठीक है, देखें यहाँ 4 उंगलियां हैं, एक इधर है, आई होप कि सबकी 4 इस तरफ हैं और एक इधर है, ठीक है जी। अब ये यहाँ से बाहर को एग्जिट करेंगे और बड़े प्यार से गुस्से से लटक के, हाँ ये एग्जिट किया, ठीक है जी। अब ये चीज़ आप करके दिखाएं और बताएं क्या कर रही हैं। इसने अगर मेरा ऐसे हाथ पकड़ा है, इस तरफ एक उंगली है, इस तरफ 4 उंगलियां, तो सिंपली मैं इसको जिस तरफ एक उंगली है उस तरफ पे अच्छा, ठीक है, उससे पहले क्या किया आपने, पहले तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने रिस्ट को टर्न दे दिया, ठीक है, करें, गो अहेड, ठीक इसको है। मैंने टर्न किया रिस्ट को, और फिर जिस साइड पे एक उंगली थी उस साइड पे मैंने exit ठीक है, कर दिया। वेरी नाइस। अब ज़रा मुश्किल बना दूं इसको, आप देख रहे हैं, तैयार हैं, आप भी तैयार हैं, ठीक है। अच्छा, सेम अलाइनमेंट किया, थोड़ा पीछे हो जाएं जी। अब सेम अलाइनमेंट में मैं अभी आपको पकड़ रहा हूँ और आपने रिएक्ट करना है, मैं इतना आराम से नहीं पकड़ूंगा जिस तरह इसने पकड़ा है, ठीक है। ये गो, पहले दिखाएं क्या किया आप, टर्न, अब सिंपली मैं अपनी हाथ मतलब रिस्ट को टर्न करूंगी और फिर जिस साइड पे एक उंगली उस साइड पे ठीक है। एग्जिट कर दूंगी। हेलो, ये ऐसे नहीं, ऐसे देखा, ये ठीक और है, ये क्योंकि हानिया के फेस पे जो एक स्माइल है ना, ठीक है, वो डेफिनेटली उससे लग नहीं रहा कि एक एंग्री मैन है जिसने जो है ये बड़ा वो एंजॉय हाथ करके पकड़ा। इसको पता है कि लॉक करेगा। अच्छा, ये भी देखिए तो मैं एक आउट बहुत- हो जाऊंगी हाँ, इसमें। लेकिन जैसा देखिए ये भी एक बहुत वो बात है कि आप जब सिखा रहे होते हैं तो एक इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें मैं आपको भी क्रेडिट दूंगी कि आपके स्टूडेंट से आपने इस तरह से ट्रेन किया है कि कॉन्फिडेंस के साथ बहुत इजीली मैं देख रही हूँ हाँ, ऐसे हाथ झटक रही हैं इन- और इनको पता है मौका शायद मिल यही गया beauty कि है। प्रोग्राम लाइव जा रहा है, सबीन खड़ी हुई है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये मौका है, क्यों जी, ठीक है, एग्जैक्टली, ओके, है रेडी। जी। अब ठीक है जी, एक अगली टेक्निक। के नहीं, टेक्निक ये सिर्फ ठीक है। ग्रिप डबल हो जाएगा, ग्रिप डबल वो ऐसा है कि जो मैं दोनों हाथ ओके। पकड़ लिए इधर, ठीक है, ठीक है, तो इधर एक मिनट मैं बैलेंस होकर, मुझे ना उड़ा देना भाई। अच्छा, यहाँ से दूसरी चीज ये वही चीज करेगी, टर्न, हाँ रिस्ट टर्न किया, ये ओके। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि चाहे आपको राइट हैंड से कोई पकड़े, लेफ्ट हैंड से कोई पकड़े बिल्कुल। या दोनों हैंड से पकड़े, टेक्निक ये है कि आपका जो थंब है, आपने जो ठेंगा। दूसरे बंदे का जो ठीक हाँ है। जो थंब होगा वहाँ से आपने इसको बिल्कुल। इस तरह करके छुड़ाना होगा। अब ये चैंपियन को पकड़ने वाला हूँ मैं से। अच्छा, चैंपियन रेडी हैं चलें, आप? पहले देखें कि आप कितने खतरनाक तरीके से, उप्स, ओह, ठीक ये है, वाकई ये देखें, ये हाथ ही सही मैंने उड़ा grip के किया रख दी वैसे। इसने, ये देखें जी। अब मैं क्या करूँगा, बजाय ऐसे करने के, झकटने के, मूवमेंट सिचुएशन में फंस गया हूँ मैं, बिल्कुल बजाय इसके कि मैं अकल से काम लूँ, सेल्फ डिफेंस से, तो मैं गुस्से से काम लूँगा तो कुछ नहीं, हैज़ टू बी वेरी काम, ठीक है। आपने पेशेंस रखना है हाँ, अपने अंदर। जैसे ये स्माइल कर रही, ठीक है ना, इसी तरह ये टर्न किया, देखें थम्स, उसके बाद यहाँ से बाहर जा रहा है सर, ओके। ये अच्छा, वैसे जलाल देखें कि ये टेक्निक्स अगर देखा जाए तो वो सिचुएशन बहुत मुश्किल हो जाती है, जी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं बिल्कुल। तो उस टाइम पे ये, अब मेरे सामने भी जब ये चीज़ आ रही है तो मुझे लग रहा है कि मतलब इट्स वेरी इजी कि ये टेक्निक्स है जो आपने बस याद रखनी है और काम रहना है, पेशेंस रहना है और आप उसको छुड़ा सकते हैं बिल्कुल। easily सबसे हाथ। इसमें है ये कि जितना आप इसको रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं वो तो रट लेते हैं इन चीज़ों को, और घर बिल्कुल। में एक दूसरे पे अप्लाई करें। इसमें बिल्कुल, खूबसूरती हाँ। ये है कि आप इसमें टेक्निक है और इस स्पेसिफिक टैलेंट
तो ये तो हर एक को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जलाल, ये यही है कि आपको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और स्पेशली हमारे इस राइजिंग पाकिस्तान के सेगमेंट का मकसद भी है कि जो लोग बाहर जाके नहीं सीख सकते वो घर बैठे टीवी देख के हमारे इस सेगमेंट से सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे लिए आप हमेशा एक ना एक अच्छी से बेहतर आप टेक्निक लेकर आते हैं जिससे हम लोग अपने आप को सेफ रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपके स्टूडेंट्स को भी, हानिया, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाज़रीन, बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इरम हमारे साथ मौजूद होंगे, जैसे मैंने बताया था अकेली नहीं आ रही है, बहुत सारे पौधे अपने साथ लेके आ रही है। तो आज इन पौधों के बारे में हमें क्या बताती है जानेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। नाज़रीन, राइजिंग पाकिस्तान में आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो हम में तो नहीं इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में अपने टैलेंट से और अपनी एक्टिंग से आज भी ज़िंदा हैं, और हमें ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे वो हम में मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खालदा रियासत साहिबा की। जब बात आती है पीटीवी के मशहूर ड्रामों की तो खालदा रियासत साहिबा का नाम लिए बगैर इसका तस्करा जो है वो बिल्कुल नामुकम्मल सा लगता है। 70s में अपनी पुरकशिश शख्सियत और जानदार अदाकारी से ख़ुद को मनवाने वाली मद्दाहों के दिलों पर आज भी राज करती हैं। 70s में अदाकारी का आगाज़ किया और थोड़े ही अरसे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। संजीदा अदाकारी के साथ साथ खालदा रियासत ने मज़ाहिया ड्रामों के साथ भी खूब इंसाफ किया, और 80s में नशर होने वाला ड्रामा हाफ प्लेट बहुत मकबूल है, जो कि आज भी लोग जिसको याद करते हैं। आपके मशहूर ड्रामों में टाइपिस्ट, तान्या, दश्ते तन्हाई और पड़ोसी शामिल हैं। अपने करियर के उरूज पे आप कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो गई और 26 अगस्त 1996 को खालिक हकीकी से जा मिली। नाजरीन, स्क्रीन पे भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी अदाकारी का जादू इन्होंने मद्दाहों के दिलों पर जो है जिससे इन्होंने राज किया, और इसके अलावा किस तरह से बहुत ही कम टाइम में अपनी अदाकारी से अपना नाम बना लिया कि आज भी लोग इनको याद करते हैं और आज भी इनके ड्रामे जो हैं वो याद किए जाते हैं। पीटीवी की जब बात की जाए, पीटीवी के साथ इनका बहुत ज़्यादा काम है। इन्होंने अपनी जो करियर का आगाज़ है वो भी वहीं से किया, और बहुत ही एक पावरफुल सी, एक बहुत सी एम्पावरिंग सी पर्सनालिटी खालदा रियासत साहिबा की थी, और जिसको हम अभी भी जब याद करते हैं तो डेफिनेटली उनका जो टैलेंट है, उनकी जो एक्टिंग है, उस स्किल्स को सभी फॉलो करना चाहते हैं। सभी एक्टर्स जो हैं वो उन जैसा भी बनना चाहते हैं। खालदा रियासत साहिबा इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन अपने टैलेंट से, अपनी एक्टिंग के जादू से वो हमारे दिलों पर आज भी राज करती हैं। नाज़रीन, राइजिंग पाकिस्तान में एक्सपर्ट सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है, और एक्सपर्ट सेगमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इरम तो आएंगी लेकिन अपने साथ बहुत सारे पौधे भी लेकर आएंगी। और इरम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे कि भी आपने बात की, कैंसर ने हमारे बहुत से इम्पॉर्टेंट लोगों को अपना ले लिया है, इस दुनिया से ले गया है। और कैंसर जैसा जो मर्ज़ है वो इट्स अ मॉडर्न डिजीज़ जिसका अभी तक समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से लाइफस्टाइल में इस तरह से चेंज लेके आया जाए कि इसको हम कम कर सकें। लेकिन बहुत सी हमारी इम्पॉर्टेंट शख्सियात जो हमारे पिछले साल में भी ज़्यादातर कैंसर से फाइट करते हुए उनकी जान गई है। बिल्कुल बिल्कुल इरम, मैं चाहूँगी कि आज ज़रा सेगमेंट बड़ा, कोई लोग बड़े ना हैरान हो रहे थे मैंने जब बताया, तो मैं खुद काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी कि आज इतने सारे पौधों का हम क्या करने लगे हैं। भाई, अभी जैसे कि मैंने कहा कि कैंसर एक मोजी मर्ज है, और हम अपने लाइफस्टाइल में बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियां लेके आए जिससे हम इस मर्ज को फाइट बैक कर सकें और इसको कम से कम अपनी तरफ ला सकें। सो इसमें सबसे ज़्यादा प्लांटेशन को बहुत अहमियत दी गई है। अच्छा। जिस तरह की अभी हमारे खुशाइन बात है बहुत ज़्यादा कि प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का जब एक मुहिम का आगाज़ किया, उसमें प्लांटेशन की बहुत अहमियत है। अब प्लांटेशन में, पाकिस्तान में तो प्लांटेशन अभी तो इंडिपेंडेंस डे पे बहुत ज़्यादा हो रही है। अपने घरों में क्यों ना प्लांटेशन को इनकरेज किया जाए। उस
उस इनकरेजमेंट को आपके लिए आसान बनाने के लिए वो प्लांट्स जो आपके घर में ऑक्सीजन बॉम्ब्स के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, मैं अभी इरम ये देख रही हूँ कि क्योंकि मुझे खुद पौधों का बहुत शौक है, तो ये पौधे कौन से, मैं चाहूंगी कि आप मैं वन बाय वन सारे प्लांट्स बताऊंगी। ये सारे प्लांट्स हमारे अंदर की ऑक्सीजन को क्लीन करते हैं। अच्छा, हमारे जो सारे मटेरियल से गैसेस निकल रही होती हैं जिनसे कैंसर हो सकता है, मिसाल के तौर पे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन और भी बहुत सी गैसेस हैं जो हमारे लिए कार्सिनोजेनिक है, ये उनको क्लीन करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप अपने घर में जरूर पौधे जो हैं ये सब इसको क्लीन करते हैं, ये डिटॉक्सिफाई करते हैं आपके इंडोर एयर को। ये सारे पौधे डिटॉक्सिफाई करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्नेक प्लांट की। ये आप अगर कैमरे में इसको फोकस कीजिए तो ये स्नेक प्लांट है, स्नेक की तरह ग्रो करता है, इसकी शक्ल भी स्नेक की तरह है, 2-3 टोन्स का होता है और इसको कीप करना घर में बहुत आसान होता है। आप हफ्ते में एक दफ़ा इसको पानी दीजिए, ज़्यादा इसको मेंटेन नहीं करना पड़ता। आप बहुत मध्यम सी रोशनी में, बहुत ज़्यादा अगर रोशनी नहीं भी है, बस खिड़की की रोशनी हमारे पास आ रही है तो इसमें बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा। तो इसको घर में ज़रूर रखें और खूब ब्यूटिफाई करता है एकदम से, ग्रीन कलर, इसका डार्क ग्रीन कलर है तो ग्लोरीफाई करता है इसकी अपनी अपीयरेंस को और अच्छा लगता है। बिल्कुल। उसके साथ अगला पौधा जो है वो तो हर घर में वैसे भी नजर आता है। हाँ। इसको बेल कहा जाता है, इसका वैसे इंग्लिश आईवी इसका नाम है। जिस तरह बेल, कोई भी बेल, मनी प्लांट का आपने बहुत हर घर में हम मनी प्लांट देख रहे होते हैं, जगह जगह पे लगा होता है, वो हमारे घर की हवा को डिटॉक्सिफाई करता है। इसी तरह से ये है, इसको इंग्लिश आईवी का नाम देते हैं हम। और ये आप इसकी खूबसूरती है कि इसको आप हैंग कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी हैंग करेंगे वो वहाँ पे फैल जाएगा, बहुत जाता है। तो आप अगर छोटे या बड़े पॉट में इसको लगा के किसी खिड़की पे हैंग कर दीजिए, दरवाजे के साथ, छत के साथ हैंग कर दीजिए तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और ये जो घर के बाहर भी जो दीवारें होती है ना, उनको लोग डेकोरेट करने के लिए ये आईवी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो जो अगला पौधा है, इसको कहते हैं फर्न, क्योंकि ये ताजनुमा होता है। ये अब मतलब छोटे पौधे में भी लगा के फैल जाता है। ठीक है। अच्छा। क्लीन करने में यही इसकी बहुत सी इकसाम है, मतलब ये है, इसके साथ छोटी फर्न्स वाला भी होता है, बट इसकी ब्यूटी ये है कि आप इसको एज अ फोकल पॉइंट किसी टेबल पे भी रखा जा सकता है, डाइनिंग टेबल पे भी रखा जा सकता है, किसी कॉर्नर पे रखा जा सकता है। और ये भी हवा को बहुत क्लीन करता है। ऐसा ऑक्सीजन बॉम्ब, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, तो हमारे ऑक्सीजन को करता है। एलोवेरा, एग्जैक्टली, कौन नहीं जानता। ये जनाब उसको फोकस कीजिए, ये मेरा तो देसी एलोवेरा है। इसके अलावा मुख्तलिफ कलर्स में एलोवेरास होते हैं। इसको तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में लगाइए, क्योंकि एलोवेरा का वैसे भी इस्तेमाल हम अपने खाने वगैरह में करते हैं, एज अ दवाई के तौर पे इस्तेमाल होता है और किस बीमारी का सोल्यूशन नहीं है। इरम, सबसे ज्यादा सब लड़कियों ने घरों में एलोवेरा रखा होता है क्योंकि वो स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो करता है। तो ना सिर्फ आपकी स्किन, बाल, इंटरनल हेल्थ को हेल्प करेगा, बल्कि आपके घर में ऑक्सीजन की फरावानी भी करेगा। और कोविड की वजह से सबीन, अब तो ये है कि हमारी आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, तो हम घर के अंदर ही क्यों ना अपनी ऑक्सीजन को फ्रेश करने और इन सब चीजों को जरा अपने घर में अच्छा, अगला पौधा कौन सा? अच्छा, इसको हम कहते हैं पाम ट्री या पाम का प्लांट है। इसमें पाम में बहुत कैट पाम हो जाएगा, लेडी फिंगर पाम है, इसकी बहुत ज़्यादा हाइट में भी आता है। मैं तो स्मॉल वन लेके आई हूँ ताकि इजीली कैमरा में नज़र आ सके। अच्छा, इसको आप यूज़ करते हैं ज़्यादा अगर आपने कहीं पे पार्टीशन करनी हो ना, आपको कहीं पे पर्दा चाहिए हो, कहीं पे स्क्रीन करनी हो, कहीं पे आप चाहते हो कि भाई ये इस जगह का व्यू दूसरी जगह ना विजिबल हो, वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी हाइट के होते हैं। इसके अलावा क्या है जनाब कि इसको हम कॉर्नर्स में भी रख सकते हैं। घर में कॉर्नर्स यूजुअली खाली नजर आते हैं हमें, तो वहाँ पे आप पाम रखें, प्लांट रखें तो वो अच्छा है। रबर प्लांट फेमिलियर हैं सब, ठीक है। रबर प्लांट की भी डिफरेंट हाइट्स हैं, ज़रूर घर में रखें। इंडोर है, मध्यम लाइट से ये मुराद नहीं कि बिल्कुल अंधेरा कमरा, इतना कमरा हो कि वहाँ पे आप कुछ पढ़ लिख सकें विदाउट लाइट, मतलब इतनी लाइट होनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। ये छोटे छोटे जो ये बड़े बड़े क्यूट से मुझे लग रहे हैं, ये तो है जनाब लिली।
ये पीस लिली इसका नाम है, ये घर में पीस लेके आती है। सबसे ज़्यादा अगर कहें कि इन सब पौधों में सबसे ज़्यादा हवा को कौन डिटॉक्सिफाई करता है तो वो पीस लिली है। अच्छा। ठीक है, इस पे वाइट कलर की फ्लावर्स आते हैं एंड दे लुक रियली प्रिटी। अभी तो ये मैं बेबी प्लांट लेके आई हूँ, उसके पत्ते बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आप अपने वॉशरूम में, अपने किचन की विंडो में, अपने जहाँ जहाँ खिड़कियाँ हैं उसके पास रखें। एक एक कमरे में एक एक ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये लास्ट करता है, जल्दी नहीं डाई करता। अच्छा, ये जल्दी डाई नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली इन पौधों को पानी देना भी बहुत जरूरी है। इन पौधों को पानी देना जरूरी Daily- है, लेकिन daily बहुत basis पे। नॉट डेली बेसिस पे। Okay. इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि इनको मेंटेन करना बहुत आसान है। Okay. आप अगर हफ्ते में एक दफा भी इनको थोड़ा सा पानी दे दें, और इसकी निशानी ये है कि इनकी ऊपर की मट्टी बस गीली नजर आनी चाहिए। बहुत ज्यादा पानी में तर नहीं होना चाहिए इसको। ठीक है, इसके अलावा वो बहुत टाइनी सा प्लांट है, दैट इज अ जेड प्लांट। जेड प्लांट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो जेड का स्टोन है उसकी तरह की इसकी शक्ल होती है, और ये सुकुलेंट की फैमिली है। छोटे साइजेस में आता है और बड़े साइजेस में भी आता है। सो जहाँ पे अगर आपके पास छोटी टेबल स्पेस है, आपके ऑफिस टेबल के ऊपर, आपके स्टडी टेबल के ऊपर, और भी कहीं पे डाइनिंग टेबल पे, कॉफी टेबल पे आप जेड प्लांट का इस्तेमाल कीजिए। जहाँ जहाँ आप डेकोरेशन चाहते हैं होनी चाहिए और जगह खाली है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल इरम, ये तो जितने भी आपने प्लांट्स बताए इनके वैसे हेल्थ के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हमें नज़र भी आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये किस तरह से आप इनको एज अ डेकोरेशन पीस में ये बात बोलूँगी वो आप रख सकते हैं, वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इरम। Thank you. लोग जितने एक्साइटेड थे, आपने इतना ही एनर्जी लेवल रख के उतना ही ज़बरदस्त तरीके से आपने हमें एक्सप्लेन किया इन सारे फ्लावर्स, इन सारे प्लांट्स के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तौसीक हैदर साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे मज़हर निसार साहब से, जो कि पीटीवी के इंग्लिश न्यूज़ कास्टर हैं और अवार्ड विनिंग इंग्लिश न्यूज़ कास्टर हैं, और इसके अलावा पोइट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, और इसके अलावा पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल भी हैं। इसे गपशप करते हैं और ज़रा देखते हैं कि किस तरह से हमें इंस्पायर करेंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और इतनी सारी चीज़ें ये बैलेंस किस तरह करते हैं, सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।